टाटा मोटर्स लिमिटेड जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे बड़ी कंपनी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और इस कंपनी में लगातार 2 दिन से गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर आप इनका एक वीक का रिकॉर्ड देखोगे तो शेयर में लगभग 5% तक गिरावट आ चुकी है। और इस गिरावट के पीछे का जो रीजन है वो है एक बहुत ही बड़ा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, जिन्होंने डाउनग्रेड की है इनकी रेटिंग को, जिसके कारण हमें ये गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्या शेयर में हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है? क्या यह 700 से 800 के लेवल पर जा सकता है? क्या ये वापस से 1100-1200 के लेवल पर आएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टाटा मोटर्स लिमिटेड जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे बड़ी कंपनी है, और आज के समय में जिस तरह से यूजेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, टाटा मोटर्स की जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कारें हैं वो काफी ज्यादा सेल्स, इनका जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या शेयर्स में ये शॉर्ट टर्म की गिरावट देखने को मिल रहा है? क्या इसमें लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है? क्या ये शेयर 1500 के लेवल पर जा सकता है? हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। और आज टाटा मोटर्स लिमिटेड का हम पूरे तरह से एनालिसिस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि टाटा मोटर्स का लिमिटेड फंडामेंटली क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। सबसे पहले इनकी गिरावट के पीछे का रीजन को समझते हैं। टाटा मोटर शेयर फॉल फॉर द सेकेंड डे इन अ रो आफ्टर यूबीएस, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, वार्न ऑफ जेएलआर जगुआर लैंड रोवर इशूज। टाटा मोटर्स में जो लगातार 2 दिन से गिरावट देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का जो रीजन है वो है यूबीएस। यूबीएस ने वार्निंग दी है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं जेएलआर जगुआर लैंड रोवर, ये भी इनकी कंपनी है, टाटा मोटर्स की ही कंपनी है। और जो अर्निंग होता है टाटा मोटर्स लिमिटेड का, उसमें 70% जो अर्निंग होते हैं वो जेएलआर से होते हैं। और इसको लेकर यूबीएस ने ये कहा है, सवाल उठाया है कि वेदर इन्वेस्टर शुड बी कंसर्न अबाउट द स्पाइक इन डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड बाय टाटा मोटर्स बीटीज जगुआर लैंड रोवर। जगुआर लैंड रोवर एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, आप लोग भी अच्छे से जानते हो कि ये बहुत ही सारी कारें बनाती है, बड़े बड़े लग्जरी कार हमें देखने को मिलते हैं इनकी तरफ से। और इसमें डिस्काउंट देने का कोई तो ऐसा मतलब होगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी कार जिसमें हमें एक ह्यूज अमाउंट में डिस्काउंट देखने को मिल रहा है और ये टाटा मोटर्स के तरफ से दिया जा रहा है, जिसके कारण यूबीएस ने ये सवाल उठाया कि ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसके कारण आपको इतने बड़े डिस्काउंट में आपको हाइक करने की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे इसी के कारण थोड़ा सा टाटा मोटर्स लिमिटेड में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों समझते हैं कि टाटा मोटर्स का जो मेजर स्टेक होल्डर है जो कि जगुआर लैंड रोवर, उसका कितना परसेंटेज जो होता है अर्निंग हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे तो जगुआर लैंड रोवर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर टाटा मोटर्स। तो आप यहाँ से क्लियरली समझ गए होंगे कि टाटा मोटर्स का जो प्राइमरी अर्निंग है, यानी जहां से उनको सबसे ज्यादा अर्निंग होता है, वो है जगुआर लैंड रोवर, कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 70% ऑफ द कंपनीज कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लगभग 70% इनको जो रेवेन्यू होता है उसको यहाँ जगुआर लैंड रोवर के ऑपरेशन से हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे तो Q1 फिजिकल ईयर 25 यानी मार्च का जेएलआर रेवेन्यू ग्रू बाय 5.4% टू 7.3 बिलियन यूरो विथ इबिट मार्जिन ऑफ 8.9%। हमें यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट था 24 का, यानी लास्ट वाला, जेएलआर रेवेन्यू वाज 7.9 बिलियन अप 10.7%। Q1 2024 जेला रेवेन्यू वाज 7.3 बिलियन अप टू 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस। मतलब लगातार इसमें हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, इनके रेवेन्यू में, इनके प्रॉफिट में, इनके प्रॉफिट मार्जिन में, इनकी एबिटेड मार्जिन में हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही प्राइमरी सोर्स है टाटा मोटर्स लिमिटेड के लिए। अगर ये ह्यूज अमाउंट में डिस्काउंट देगी तो ऑब्वियसली हमें ये गिरता हुआ जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर डिस्काउंट देंगे तो जहां से इनका अर्निंग प्रॉफिट बनता है वहां से थोड़ा प्रॉफिट कम होता हुआ जरूर जाएगा। और क्योंकि इनको हर चीज पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बहुत सारी सी चीजें होती है जहां से इनका जो प्रॉफिट है वो कट आउट होता है, जिसके कारण टाटा मोटर्स में ये सवाल उठाया गया है यूबीएस के तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और इसी को देखते हुए काफी ज्यादा पैनिक माहौल बना और टाटा मोटर्स में काफी लंबे समय के बाद हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिला। अब चलते हैं, अब इनके थोड़े से एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर बात करते हैं। अगर आप इनका बोरोइंग देखेंगे, कंपनी हर साल ये लोन कितना ले रही है, तो 2017 से अगर लगातार आप देखोगे तो कंपनी का 2017 में 78,000 था, अगले साल 88, फिर अगले साल 1,06,000। वैसे ही मार्च 2022 तक कंपनीज का जो लोन है वो लगातार हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनीज का 1,46,000 हमें मार्च 2022 में देखने को मिला।
लेकिन 2023 में ईयरली बेसिस पे अगले साल ही हमें इनका जो बोरोइंग है वो घटता हुआ देखने को मिला। अब देखेंगे तो 1,34,000 करोड़ हो गया। वैसे ही हमें इस बार का यानी मार्च 2024 का इन्होंने काफी ज्यादा अपनी बोरोइंग को कम कर दिया, लोन को कम कर दिया है। 1,07,000 के पास इनका बोरोइंग पहुंच चुका है। और इससे अच्छी बात यह है कि इनके रिजर्व में बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर 2017 से इनका रिजर्व देखोगे, कितना कैश रिजर्व में रखा हुआ है, तो लगभग अगर आप देखोगे तो 57,000 देखने को मिला था मार्च 2017 में। हर साल हमें थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता हुआ देखने को मिला। कंपनी 94 पे गई, फिर घट के 59 पे आई, फिर से हमें 61, 54 ऐसे ही घटता हुआ हमें हर साल देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों अगर आप मार्च 2023 का देखोगे 44,000 करोड़ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मार्च 2024 यानी इस साल का देखोगे तो डायरेक्ट डबल हमें इनका रिजर्व में होता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी अपने रिजर्व पे ज्यादा ध्यान दे रही है और अपने बोरोइंग लिमिट को कम करने की ज्यादा कोशिश कर रही है, क्योंकि इनको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है हर साल अपने बोरोइंग पे कम करना पड़ता है। और इसी को लेकर इनका जो टोटल लाइबिलिटीज है वो 3,70,000 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। लगभग बजाज फाइनेंस के मार्केट टोटल लाइबिलिटीज के आसपास ये पहुंच चुका है। तो टाटा मोटर्स काफी बड़ी कंपनी है दोस्तों, और इनका जो मेजर होल्डिंग है जो जगुआर एंड लैंड रोवर को लेकर है। और इसी को लेकर डिस्काउंटेड अब इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं जगुआर लैंड रोवर सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ये अदर कंट्री तक सीमित हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि जितने भी है, क्योंकि जगुआर और लैंड रोवर बाहर की कंपनीज है, और बाहर में जितना इनका सेल है वो हमें इंडिया में उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। और इसी को लेकर आजकल काफी ज्यादा हमें कंपटीशन है, चाहे BMW हो, ऑडी हो, ऐसे बहुत सारी कारें जो नई नई लॉन्च हुई है, इसको लेकर काफी ज्यादा टाटा मोटर्स चिंता में भी हमें टाटा मोटर्स लिमिटेड के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि इनका जो बोरोइंग्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार हमें गिरता हुआ जा रहा है। वहीं कंपनी की जो कैश रिजर्व रेशियो है वो हर साल हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके लिए कंपनीज को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला, और इनका जो प्राइस है इसमें आने वाले समय ये 1400 1500 आराम से ये अचीव कर सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है टाटा मोटर्स के लिए है वो है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है वो लगातार हमें 46% के आसपास देखने को मिल रहा था मार्च 2024 तक। मतलब यहाँ से प्रोमोटर्स अपने जो स्टेक थे वो बेच नहीं रहे थे। लेकिन दोस्तों मार्च के बाद यानी ये 6 महीने में कंपनीज के तरफ में प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है वो उसमें काफी बड़ा हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। कंपनी 46% से घटकर 41% पे अब आ चुकी है प्रोमोटर्स का होल्डिंग। वहीं एफआईज भी लगातार अब सेलिंग कर रहे हैं, 19.20% से घटकर 18.12% पे आ गया है। उसके साथ साथ दोस्तों डीआईज की तरफ से भी सेलिंग देखने को मिल रही है, 16.01% से घटकर 13.33% पे आ चुका है। गवर्नमेंट का भी जो होल्डिंग है 0.14% से लेकर 0.12% पे आ गया है। और इसी के कारण बड़े बड़े बैंक इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इनके जो इंटरनल है ऐसा कोई ना कोई तो प्रॉब्लम चल रहा है जिसके कारण हमें बड़ा डिस्काउंटेड देखने को मिल रहा है। और इसी के कारण चाहे प्रोमोटर्स हो, चाहे एफआईज हो, चाहे डीआईज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, वो सारे अपने स्टेक सेल कर रहे हैं। इसको लेकर काफी बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा इंटरनल न्यूज तो निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन टाटा मोटर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। भले ही अगर आप इनका पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे, आमतौर पर जो रिटेलर्स है उनके तरफ से होल्डिंग हमें काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 18.31% से बढ़कर 26.55% हमें इनका देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज के समय में जितने ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट जो है शेयर मार्केट को लेकर और टाटा मोटर्स को लेकर काफी ज्यादा हाइक है। क्योंकि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में आज से 2 साल पहले हमें उतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन अभी के समय में पूरे मार्केट कैप का 70% हिस्सा टाटा मोटर्स के पास है इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करें तो। इसको लेकर पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है टाटा मोटर्स, और इसी के कारण इनका जो होल्डिंग्स है हमें ये 6 महीने में लगभग 8% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनीज के लिए ये सवाल जरूर होगा कि लगातार इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, चाहे एफआईज, डीआईज, प्रोमोटर्स सेलिंग कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है वो जल्दी हमें मालूम भी चल जाएगा। और ये जो गिरावट भी देखने को मिला इसका रीजन भी आपको मालूम चल चुका होगा। तो फिलहाल अभी सतर्क रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा इंटरनल होने वाला है आने वाले 2-3 महीने के अंदर। तो मे भी चांसेस है कंपनीज के ऊपर कुछ हो सके, लेकिन दोस्तों इनका जो फ्यूचर्स है वो काफी ज्यादा ब्राइट है। तो अगर जो लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एंटर करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों जो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ी सोचने वाली बात है, चिंता वाली बात है, क्योंकि टाटा मोटर्स लिमिटेड में इतनी बड़ी गिरावट हमें पहले काफी दिनों से देखने को नहीं मिल रहा था। तो आपका क्या राय है टाटा मोटर्स को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।